नमस्कार। 90 प्लस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आदित्य शर्मा। स्टूडेंट्स कैसे हैं? आई होप कि सभी अच्छे हैं। पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि क्यूब एंड क्यूबाइड्स क्या होते हैं, इसके फिगर्स के बारे में, शेप के बारे में हमने जानकारी डिस्कस की थी एंड उनसे रिलेटेड कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे। In this video, we are going to discuss how to apply those formulas and how to solve the problems related to cube and cubites. कैसे उनका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लुक हेयर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर गिवन है ये है क्यूबाइड, राइट। क्यूबाइड में क्या होता है, आपके पास लेंथ होती है, तो लेट सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ अ क्यूबाइडल शेप एंड दिस इज विड्थ ऑफ क्यूबाइड, राइट, एंड दिस इज हाइट ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लेंथ भी हो, विड्थ भी हो, हाइट भी हो, ठीक है, कोई ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं क्यूबाइड। तो ये जो आपका जो शेप है, दिस इज नोन एज क्यूबाइड। क्लियर? क्यूबाइड का वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है? एल इंटू वी इंटू एच। तो इफ़ वी डिनोट द वॉल्यूम, लेट सपोज वी से डिनोट करें तो बी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एल वी एच, राइट। इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। इससे रिलेटेड एक चीज़ हम और डिस्कस करेंगे। लेट सपोज कि क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम गिवन है। लेट सपोज कि हमारे पास वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में, और विड्थ है, हाइट है, या एनी वन डायमेंशन इज रिमूव। तो एनी वन डायमेंशन इज नॉट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन कि आउट ऑफ 3 डायमेंशन लेंथ, विड्थ और हाइट में से कोई भी एक डायमेंशन मिस है, तो कैसे फाइंड करेंगे? एंड वॉल्यूम गिवन है आपको। तो लेट्स फोकस हियर। लेट सपोज कि अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम गिवन है तो v अपॉन क्या हो जाएगा? v इंटू एस। वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे बेस इंटू हाइट से। देखो, आपने क्लास 8 में या पिछली क्लासेस में ये चीज़ें सॉल्व की होंगी कि भाई अगर v गिवन है और l इंटू वी इंटू एच, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है। हमें l फाइंड करना है तो l को फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज़ कहाँ जाएंगी? अपॉन में जाएंगी अदर साइड्स में। तो रिमेनिंग 2 डायमेंशंस कहाँ जाएंगी? नेक्स्ट जो दूसरी साइड है उसके अपॉन में। तो कहाँ जाएंगी? लेट सपोज l फाइंड करना है तो v अपॉन विड्थ इंटू हाइट इक्वल टू l। इस तरीके से आप लेंथ को फाइंड करेंगे, वॉल्यूम को विड्थ और हाइट से डिवाइड करेंगे। एंड व्हाट अबाउट विड्थ? अगर हमें विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है, विड्थ फाइंड करनी है और आपको वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है और लेंथ गिवन है, तो आप क्या करेंगे? तो विड्थ इक्वल टू वी अपॉन एल इंटू एच। वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे लेंथ और हाइट से। एंड सेम थिंग व्हाट अबाउट इफ़ वी हैव टू फाइंड हाइट? हाइट अगर फाइंड करनी है तो वहीं पे वॉल्यूम को आप डिवाइड कर देंगे किससे? एल से, लेंथ एंड बी से। क्लियर? तो ये छोटा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो आपको याद रखनी है कि वॉल्यूम गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है तो आप विड्थ और हाइट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, वन थिंग मोर, जैसे कि यहाँ पर लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या आएगी? तो जो भी डायमेंशन आपको फाइंड करनी है इन सब की यूनिट आपको सेंटीमीटर में लिखनी होगी। मतलब सेंटीमीटर मीन्स डायमेंशन 1 आपकी यूज होगी। मीटर है तो सिर्फ मीटर यूज़ होगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ठीक है। ओनली 1 डायमेंशन यूज़ होगी, नॉट स्क्वायर, नॉट क्यूब, ठीक है। क्यों यूज़ होगा? देखो, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की यूनिट होगी क्यूब में लिखी जाती है, तो यूनिट का यहाँ पे होता है क्यूब, राइट। और अपॉन में 2 यूनिट से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो लेंथ की भी यूनिट क्या हो जाएगी? जो भी यूनिट है तो लेंथ यूनिट इंटू यूनिट, ये क्या हो जाएगा? यूनिट का स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास ओनली सिंगल यूनिट बचेगी, जो कुछ भी है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर जवाब आएगा, मीटर में तो मीटर में आंसर आएगा, ठीक है। ओनली 1 डायमेंशन यहाँ पे भाई, लेंथ ओनली 1 डायमेंशन आप फाइंड कर रहे हैं तो उसकी यूनिट भी ओनली सिंगल डायमेंशन में लिखी जाएगी, ठीक है। एरिया की यूनिट ऑलवेज यूनिट स्क्वायर में लिखा जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एरिया किसी भी टाइप का हो, कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, ठीक है, ये या लेटरल सरफेस एरिया हो, ये हमेशा स्क्वायर में लिखा जाएगा। वॉल्यूम आपका हमेशा किस में लिखा जाएगा? यूनिट क्यूब में लिखा जाएगा। तो छोटी छोटी सी बातें जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनके बेस पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके डेली यूज़ में आते हैं, डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। लेट फोकस हियर। Now on your screen the question is given, find the volume of the cuboid whose length
10 सेंटीमीटर, विड्थ 8 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर। ओके, तो लेट्स फोकस हियर। कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सपोज कि हमारे पास जो क्यूबाइड है उसकी लेंथ और ये चीज़ें, देखो हाइट कितनी गिवन है, तो मैं यहाँ पे हाइट मेंशन कर दे रहा हूँ। ये क्यूबाइड है हमारे पास और इसकी हाइट जो है, हाइट 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 15 है। और लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स? लेंथ 10 हो गई, तो इसको हम 10 कर देते हैं। ये 10 सेंटीमीटर है, राइट। विड्थ 8 सेंटीमीटर है, तो विड्थ को मैं यहाँ से बी को चेंज करके कितना कर दे रहा हूँ? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम हमें बताना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने अभी लिखा है। वॉल्यूम क्यूबाइड का क्या होता है? एल इंटू वी इंटू एच। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा? तो वॉल्यूम इक्वल टू अब हो जाएगा एल इंटू वी इंटू एच। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? पहले आप ये देख लो, एक तरीका देख लो कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, वो चीज़ें देख लो आप। ठीक है, कायदे से लिखना है, किस तरीके से लिखना है देखो। लुक यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे जो भी डेटा आपको गिवन है, इन्फॉर्मेशन, वो लिखेंगे वी आर गिवन। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। वी आर गिवन, क्या क्या गिवन है कि भाई लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है? 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला आपको ज़रूर मेंशन करना है, जो भी फार्मूला यूज़ होता है क्वेश्चन में। वी नो दैट क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? फार्मूला, रिक्वायर्ड फार्मूला, व्हाट इज एल इंटू वी इंटू एच। सो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब आप यहाँ पे जो भी डायमेंशंस हैं गिवन उनको यूज़ करेंगे। एल इक्वल टू 10 इंटू विड्थ आपके पास 8 है एंड हाइट है 15, राइट। तो वॉल्यूम यहाँ से क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 10 8 जा ये 80 इंटू 15, तो 15 की टेबल आपको सबको आती है। 15 8 जा 120, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना आ गया? 1200 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कायदे से कॉपी में रिप्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं कि सीधे वॉल्यूम लिख दिया वी इक्वल टू, इस तरीके से कुछ बच्चे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एल वी एच लिख दिया, सीधे मल्टीप्लाई करा दिया आपने कि 10 इंटू 8 इंटू 15 और डायरेक्ट कर दिया आपने 1200, और यूनिट भी नहीं लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो यूनिट भी नहीं लिखते हैं, वहीं पे आपके मार्क्स कट जाते हैं, राइट। तो आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है इफ़ यू वांट टू सिक्योर मोर मार्क्स। ठीक है, तो आप अभी से आंसर्स को अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस डालिए। ठीक है, तो तभी एग्जामिनर्स एकदम खुश हो जाए कॉपी देख के। जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, आप जब कॉपी उनके पास जाए तो लगे कि हाँ भाई स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो बात होगी वॉल्यूम की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अ क्यूबाइडल वुडन ब्लॉक कंटेन्स 189 सेंटीमीटर क्यूब वुड। एक वुडन ब्लॉक है जिसमें जो वुड है वो कितनी है? 189 सेंटीमीटर। ये इट मीन्स क्या हो गया? देखो आप यूनिट से ही पहचान लो कि क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो इट मीन्स ये जो वुडन ब्लॉक है उसका वॉल्यूम गिवन है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट, इफ़ इट बी 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स जो आपका क्यूबाइडल वुडन ब्लॉक है उसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4.5 सेंटीमीटर हाई। हाई मीन्स ये हाइट गिवन हो गई, तो इसकी विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो अभी हमने लास्ट में जो फार्मूला डिस्कस किया था, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डेटा गिवन है तो आप यहाँ लिख लो, हेयर वी आर गिवन, आपको क्या क्या कंटेंट गिवन है, राइट हेयर वी आर गिवन लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर, एच कितना है? 4.5 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड ब्रेड्थ। ठीक है, तो अभी हमने जो लास्ट में डिस्कस किया था, ठीक है, प्रीवियस क्या डिस्कस किया था कि भाई आपको ये, एक मिनट, ये हमने जो फार्मूला डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि आपको जब विड्थ फाइंड करनी है तो विड्थ में क्या होगा? विड्थ इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एल इंटू हाइट। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। सो जब ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, लुक हियर, तो हमें विड्थ फाइंड करनी है, तो विड्थ इक्वल टू फार्मूला क्या हमने लिखवाया था? विड्थ इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एल इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास है 189,
लेंथ आपके पास गिवन है 7 एंड हाइट है 4.5। क्लियर। अब इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है, तो डिवाइड कर लो भाई। किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करो 789, तो 7 2 ज़ा 14, कितना बचेगा आपके पास 4, 7 7 जा 49, तो यू विल गेट 27/4.5, राइट। अच्छा, सम स्टूडेंट्स को जो पॉइंट वाली डिवीज़न होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो फेस करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो लोग यार यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये 4.5 है नीचे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नीचे से पॉइंट हटाएंगे और ऊपर एक ज़ीरो को हम इंक्रीज़ करा देंगे, राइट। तो नाउ आपके पास हो गया 270/45, ठीक है। तो अब हम डिवीज़न इस तरीके से कर दें कि आपकी जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नंबर लिखे हैं दोनों डिवाइड हो जाएं। तो 9 की टेबल पढ़ लो, तो 9 5 ज़ा 45 एंड 9 3 ज़ा, तो और एक ज़ीरो रह गया, तो ये 30 हो गया। अगेन 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 ज़ा, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया 6। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है डिवाइड करने के लिए, तो फर्दर ये लास्ट हो जाएगी स्टेप टू सॉल्व द। तो v इक्वल टू आपके पास आ गया 6, और यूनिट हमने आपको बताया था, ओनली सिंगल यूनिट लिखेंगे, तो v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 480 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन इस ये कह रहा है, एक क्यूबॉइडल वेसल है, एक कोई बर्तन है आपके पास जिसका शेप क्यूबॉइडल शेप में है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ दे रखी है आपको L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर,